अगर आप रोज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो फिर भी मार्क्स वहीं के वहीं हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मॉक टेस्ट में स्कोर स्टक है, तो एक बात बहुत साफ समझ लो, प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम पीवाईक्यूज करने का तरीका है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो जेई टॉपर्स फॉलो करते हैं पीवाईक्यूज को रैंक मेकिंग वेपन बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ना किसी कोचिंग में प्रॉपरली बताई जाती है और ना किसी बुक में लिखी होती है। और हाँ, अगर आप सोचते हो मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो ये वीडियो आपके लिए और भी जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक सच्चाई पर बात करते हैं। सच बताओ दोस्तों, आप पीवाईक्यूज कैसे करते हो? क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करने की कोशिश की, आंसर देखा, राइट आए तो खुश, रॉन्ग आए तो ठीक है, नेक्स्ट, और खुद को कन्विंस कर लेते हो आज 40 पीवाईक्यूज कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये तरीका आपको एग्जाम के लिए रेडी नहीं बनाता, ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन देता है, सिलेक्शन नहीं। जेई में पीवाईक्यूज नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते हैं दोस्तों। पीवाईक्यूज इक्वल टू एग्जामिनर का माइंडसेट, पेपर का पैटर्न, ट्रैप प्लस रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर आप पीवाईक्यूज को कैजुअली कर रहे हो तो आप जेई को अंडरस्टिमेट कर रहे हो। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी पीवाईक्यू गलती। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जेई मैन और एडवांस पीवाईक्यूज को मिक्स करना। दोस्तों, मैन और एडवांस दो अलग एग्जाम्स हैं, दो अलग सोच है, दो अलग प्रेशर है। मिक्स करने का मतलब है खुद को कंफ्यूज करना। मिस्टेक नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना पीवाईक्यू शुरू कर देना। पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए नहीं होते हैं दोस्तों। पीवाईक्यूज ये चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। तो वीक बेस प्लस पीवाईक्यूज इक्वल टू कंफ्यूजन प्लस सेल्फ डाउट। मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करना। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, सेम गलती रिपीट करना प्रॉब्लम है। और पीवाईक्यूज बिना एनालिसिस करने का मतलब है गलतियों को इन्विटेशन देना। याद रखो, पीवाईक्यूज रेडीनेस चेक करने का टूल है, पीवाईक्यूज शॉर्टकट नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेप पर बात करने वाले हैं जिस पर आपको और भी ज़्यादा दोस्तों फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो स्टेप नंबर 1, पीवाईक्यूज कब शुरू करें? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीवाईक्यूज कब शुरू करने चाहिए? तो आंसर बहुत सिंपल है, पीवाईक्यूज तभी शुरू करो जब थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो, बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हों और फार्मूलाज प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ये तीनों नहीं हुए तो पीवाईक्यूज मत छुओ। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज मिरर की तरह होते हैं जो आपकी असली तैयारी दिखाते हैं। मिरर के सामने खड़े होने से पहले फेस साफ होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। अब दूसरा रूल, जेई मैन और एडवांस को अलग रखो। जेई मैन का माइंडसेट क्या है? तो यहाँ पे चेक किया जाता है, स्पीड मैटर्स करता है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी डोमिनेंस होता है और टाइम प्रेशर होता है। लेकिन जेई एडवांस माइंडसेट क्या होता है? तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं, डेप्थ प्लस पेशेंस की जरूरत होती है, लॉजिकल थिंकिंग की यहाँ पे जरूरत होती है, लेस स्पीड मोर थिंकिंग की जरूरत होती है। इसलिए अलग नोटबुक्स, अलग अप्रोच, अलग रिवीजन। मिक्स करने का मतलब है दोनों एग्जाम्स में मार्क्स लॉस करना। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। अब आता है गेम चेंजर पार्ट, जो सच में रैंक बनाता है। हर पीवाईक्यूज को 3 लेवल्स पर करना है आपको। लेवल नंबर 1, रियल एग्जाम मोड। टाइमर लगाओ, बुक बंद, सॉल्यूशन मत देखो और खुद से पूछो अटेम्प्ट करूं या स्किप। यह स्टेप क्या बनाता है? तो डिसीजन मेकिंग, प्रेशर हैंडलिंग और एग्जाम टेम्परामेंट। लेवल नंबर 2, डीप एनालिसिस, जो सबसे जरूरी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना हो या ना करना हो, एनालिसिस करना कंपलसरी है। खुद से पूछो एग्जामिनर्स क्या टेस्ट कर रहा था, एक क्वेश्चन आसान था या ट्रिकी था, मेरी गलती कॉन्सेप्ट की थी या कैलकुलेशन की। यही रैंक बनाती है। अटेम्प्ट मार्क्स दिलाता है लेकिन एनालिसिस रैंक दिलाता है। लेवल नंबर 3, पैटर्न एक्सट्रैक्शन। 10 से 15 पीवाईक्यूज के बाद रुक कर सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, कौन सा ट्रैप कॉमन है। टॉपर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, पैटर्न्स पहचानते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4, पीवाईक्यू मिस्टेक नोटबुक पर। अब एक काम करो जो 90% स्टूडेंट्स नहीं करते, एक नोटबुक बनाओ, पीवाईक्यू मिस्टेक बुक। उसमें लिखो कॉन्सेप्ट मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर, टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक। हर संडे सिर्फ इस नोटबुक को रिवाइज करो, गारंटी देता हूँ सेम गलती दोबारा नहीं होगी। और गलती रिपीट नहीं होती है तो रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है।
अब दोस्तों मैं एक आप सबों को एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं, तो एक लाइन याद रखो, 50 पीवाईक्यूज बिना एनालिसिस 15 पीवाईक्यूज डीप एनालिसिस के साथ से हमेशा खराब होते हैं। जे में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी डिसाइड करती है। तो एक लास्ट बात बहुत ध्यान से सुनना, पीवाईक्यूज हार्ड वर्क नहीं मांगते, पीवाईक्यूज स्मार्ट रिपीटिशन मांगते हैं। अगर आपने सही मेथड फॉलो किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फियर कम होगा, मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। जेई अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, आपने पीवाईक्यूज को कंट्रोल कर लिया तो पेपर आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपने जेई फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।